दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको इस बाइक का मीटर कंसोल के बारे में बताने वाले हैं। हमने इस बाइक की रिव्यू वाली वीडियो भी डाली थी पहले, उस वीडियो को भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। हमने इस बाइक के बारे में बताया था कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं और क्या क्या मतलब जो अपडेट कर दी गई है बाइक, इसमें क्या क्या सारे फीचर आते हैं और पुरानी वाले से किस तरह से डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसका मीटर कंसोल जो ये TFT डिस्प्ले है इसको पूरा समझाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और जो ये वाले इसके स्विच दे रखे हैं ये बेसिकली इस TFT डिजिटल डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडिकेटर के ऐसे यहाँ पर ये साइन दे रखे हैं। इधर साइड लेफ्ट वाला, इधर साइड राइट वाला इंडिकेटर है और इधर साइड लेफ्ट वाला इंडिकेटर है। उसके नीचे भाई आपको न्यूट्रल लाइट मिल जाती है। उसके नीचे ये आपको सेंसर दे रखा है। इस डिस्प्ले में आपको ये ब्राइटनेस और थीम ये दोनों चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ये ऑटो पे भी रहती हैं और इसके लिए यहाँ पर एक सेंसर लगा रखा है जो कि ये अपने आप से डिटेक्ट कर लेता है कि भाई दिन है या फिर रात। तो दिन में तो ये अपने हिसाब से वाइट डिस्प्ले कर देता है इसकी और रात में ब्लैक डिस्प्ले कर देता है। तो उसके बाद दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर आपको देखो, इसको बंद करके आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको इंजन चेक की लाइट मिल जाती है और बाकी यहाँ पर बाहर कुछ नहीं रखा। अब बात करते हैं इसके अंदर से क्या क्या चीज़ मिल जाती है। सबसे पहले भाई आपको यहाँ पर इको और पावर का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। इससे पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा RPM को ग्रैब कर रहे हो। जितने ज़्यादा RPM बढ़ेंगे उतनी ही ये चीज़ नीचे की तरफ जाएगी। मतलब कि जितने ज़्यादा RPM बढ़ेंगे उतनी फ्यूल कंजप्शन होगी और फ्यूल कंजप्शन होगा तो ये वाला जो पॉइंट है नीचे जाएगा। ये इकोनॉमिकल मोड पे नहीं रहेगा, ये पावर वाले मोड पे आ जाएगा। पावर का मोड का सिंपल मीनिंग ये है कि फ्यूल कंजप्शन आपकी बाइक से ज़्यादा हो रहा है, आप अपने RPM को ठीक कर लीजिए। एक आइडियल RPM की पोजीशन होती है भाई 2 से 2,500। अगर आप 2 से 2,500 RPM पर अपनी बाइक को चलाते हो तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल में कह सकते हो आप, और सारी चीज़ों में भी। उसके नीचे भाई आपको RPM मीटर देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे आपको साइड स्टैंड की यहाँ पर लाइट दे रखी है। देखो ये साइड स्टैंड यहाँ से ऑन है तो यहाँ पर ये लाइट ऑन है। अब यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई है। नीचे में आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, कौन सा गियर इसमें लगा हुआ। अभी तो न्यूट्रल है। इसमें देखो 5 गियर का सेटअप आता है, एक आगे की तरफ। अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। आगे ये लग गया इसमें पहला गियर, ये ऐसा करके बता देता है कि सारे इसमें कौन कौन से गियर लगे हुए हैं। और उसके नीचे बात करी जाए तो भाई आपको यहाँ पर ये रेंज दिखा देता है कि कितना इसमें रेंज बाकी है। 425 किलोमीटर तक अभी ये बाइक चल सकती है। इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे करके भी दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे चेंज होती हैं। बीच में आपको डिजिटल में स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। नीचे आपको टोटल ओडोमीटर, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। इनको भी बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आप इनको चेंज कर सकते हो। ये सारी सेटिंग दे रखी है और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, कितना टाइम इसमें हो चुका है। भाई फिलहाल 4 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। 4 बजे के करीब क्या, 4 ही बज रहे हैं, 3:59। तो अब मैं बताता हूँ आपको इसमें भीतर और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो हुई इसके ओवरव्यू की बात, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले ये इनके कंट्रोल है, इनके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये तो है बैक जाने के लिए बटन, ये है किसी सेटिंग में अंदर जाने के लिए, मतलब ओके का बटन है एक तरह से आप इसको कह सकते हो। ये ऊपर नीचे करने के लिए है। तो अब बताता हूँ कैसे कैसे काम करता है ये। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ, जो ये वाली चीज़ है ये क्या क्या है इसमें। फ़िलहाल तो ये भाई ट्रिप A पर है। देखो इस वाले को आप दबाओगे तो यहाँ से चेंज होती रहेंगी। ये ट्रिप A, ट्रिप B, टोटल। और उसके बाद ये है भाई इसने कितने की माइलेज दी है। इसकी माइलेज मतलब रियल टाइम में जो माइलेज दिखाती है वो वाली चीज़ है ये। इसके बाद ये बार ना मतलब ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। जितने की माइलेज दे रही है तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। अगर 80 से भी ज़्यादा की माइलेज दे रही है तो ये 80 पे ही स्टिल रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि भाई 80 तक की ही मार्किंग है इसमें। और उसके बाद भाई फिर दोबारा से ट्रिप A आ गया है। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप उन चीज़ों को भी चेंज कर सकते हो। अब चलते हैं इस बाइक के और भीतर की चीज़ों में कि क्या क्या जैसे टाइम वगैरह कैसे चेंज होते हैं वो सब बताता हूँ मैं। अगर आप इसको दबाओगे सबसे पहले आपकी मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फ्यूल के बारे में दिखा रहा है, फ्यूल के बारे में दिखा रहा है। तो अब इसको फ्यूल के और ओके वाले बटन दबाओगे। ओके मैंने बताया था ये वाला बटन है, इसको दबाओगे तो यहाँ पर और अंदर चले जाओगे। अब दिखा रहा है फिलहाल रेंज, आप इधर देखना। अब रेंज दिखा रहा है तो इसमें रेंज है 425 किलोमीटर की। अगर आप ऊपर कर दोगे तो यहाँ पर ऐसे बार में दिखा देगा कि कितना इसमें पेट्रोल है। अभी इसमें फ़िलहाल फुल टंकी पेट्रोल है तो ये इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं बैक। अब बैक के बाद भाई पेट्रोल वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद चलते हैं अगले इसके मेन्यू पर, वो है नीचे। ये है भाई इसका ट्रिप A ट्रिप B वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं। देखो ये ट्रिप A है, इसके अंदर चलेंगे मतलब इसको प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ट्रिप A रीसेट हो जाएगी। अब इसको यहाँ से प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर ट्रिप B रीसेट हो जाएगी। ये बेसिकली ट्रिप A और ट्रिप B को रीसेट करने के लिए। अब चलते हैं बैक दोबारा से। अब ये मेन सेटिंग इसकी, भाई इसकी मेन सेटिंग में चलते हैं। अब इस ओके वाले बटन को दबाते हैं। सबसे पहले आपको भाई आती है फंक्शन की यहाँ पर सेटिंग। इसके लिए ये वाला देखो यहाँ पर ये शाइन ही बन रहा है। अगर इस वाले एरो को दबाओगे मतलब इस वाले बटन को दबाओगे तो पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन में आप भीतर चले जाओगे, ठीक है। इसको दबाते हैं। यहाँ पर ट्रिप A ऑटो रीसेटर, अगर आपको ये ओके करना है तो आप दोबारा इसी बटन को दबा सकते हो। मतलब ग्रीन जब ये मार्क रहेगा तो ये ओके है। अगर आपको ये ओके नहीं करना है तो आप इसको दोबारा दबा सकते हो, ये यहाँ पर दोबारा से ब्लैक हो जाएगा। अगर नीचे इको इंडिकेटर की बात करी जाए तो यहाँ पर ऑनर ने ऑन कर रखा है। देखो मैं आपको इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर को बंद कर देंगे, बार बार जल रहे हैं।
इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए ऑफ हो गया। अब बैक करके देखते हैं कि क्या चेंजमेंट आई है अपने डिस्प्ले पर। देखो भाई यहाँ से वो इको का मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो वाली चीज़ें हट गई हैं। तो ये इको इंडिकेटर वो उसके लिए है। अब चलते हैं इस इको इंडिकेटर को दोबारा यहाँ पे ऑन कर देते हैं। बैक करके देखते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में सबसे पहले आपको डिस्प्ले टाइप, ये बार है, सिंपल है। बार में भाई आपको टैकोमीटर शो होगा और सिंपल रखोगे तो आपको टैकोमीटर शो नहीं होगा। अब इसको बैक करके दिखाता हूँ मैं। देखो टैकोमीटर यहाँ से हट चुका है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है बार और सिंपल वाले में। इसको दोबारा से हम बार कर देते हैं, डिस्प्ले टाइप में जाके बार। अब इसको ऊपर छोड़ना है, इसमें ये नहीं है कि आपको यहाँ से ओके करना है, इसको बस यहाँ पे लाकर छोड़ देना है, तो ये बार पे ही सिलेक्ट रहेगा। बैक करते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस को आप दो तरीक़ों से एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक कर सकते हो आप इसको कि ये भाई इस सेंसर के बेस पे, इस वाले सेंसर के बेस पे रात है तो रात डिटेक्ट कर लेगी, दिन है तो दिन डिटेक्ट कर लेगी, उसके हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लेगी। अगर आप मैनुअल पे जाओगे तो यहाँ पर आप इसको 8, 7, 6, 5 मतलब 8 तक की मार्किंग है, कितनी भी आप इसको हाई और लो कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑटो पे ही रहने देता हूँ जैसी इसकी ओनर ने सेटिंग कर रखी है। नेक्स्ट चलते हैं भाई थीम पे भी आपको अगेन 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो लाइट, डार्क और ऑटो में आपको भाई रात के टाइम पे ये डार्क हो जाएगी और दिन के टाइम पे लाइट हो जाएगी। तो ये ऑटो फंक्शन इस तरह से काम करता है। अगर आपको रात में और दिन में दोनों में लाइट ही चाहिए तो आप लाइट पे कर सकते हो, रात दिन में दोनों में डार्क चाहिए तो आप डार्क पे कर सकते हो। अब चलते हैं बैक और दिखाते हैं फेवरेट इन्फॉर्मेशन में। ये बेसिकली वो चीज़ है, फेवरेट इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो चीज़ है जो चीज़ बाहर दिखाई थी, मैंने आपको दिखाता हूँ एक बार बैक करके। फेवरेट इन्फॉर्मेशन ये चीज़ है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये है आपकी फेवरेट इन्फॉर्मेशन। इनमें आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। देखो यहाँ पर टोटल ओडोमीटर दिख जाएगा, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। टोटल आपको ओडोमीटर चाहिए, ट्रिप ए चाहिए, ट्रिप ए कंजप्शन चाहिए, ट्रिप ए एवरेज कंजप्शन चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसमें दो पेज हैं। देखो अभी फ़िलहाल दूसरे पेज पे है, ऊपर जाएंगे तो पहले पेज पे आ गया। अब बैक करते हैं। अब चलते हैं इसके भाई जनरल सेटिंग की तरफ। यहाँ पर आपको डेट और टाइम सेट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो और यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि भाई आपको 12 घंटे वाला फॉर्मेट चाहिए या फिर 24 घंटे वाला फॉर्मेट चाहिए। यूनिट की बात करी जाए तो भाई आपको इसमें दोनों तरह से यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी। एक तो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से और लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से। पर मेरे हिसाब से किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा समझने में अच्छा रहेगा, मतलब सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यही बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको रहने दें तो ये अच्छा है थोड़ा। बाकी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। और जनरल में इसके नीचे रीस्टोर डिफ़ॉल्ट के बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है, जिसको भाई आप रीस्टोर डिफ़ॉल्ट मतलब जो इसमें पहले सेटिंग आती है उसके जैसे ही आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आप येस और नो इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ से येस करके ये डिफ़ॉल्ट वाला इसका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यहाँ से आप इसमें ब्लूटूथ पेयरिंग कर सकते हो, अपने फ़ोन को इस कंसोल से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चलें भाई सर्विस पर। ये वाला सेक्शन डेडिकेट कर रखा है भाई इसके मेंटेनेंस सर्विस वाले डिपार्टमेंट को। जब इसकी सर्विस होती है तो वो अपने आप यहाँ से चीज़ें भर देते हैं और उनको पता चल जाता है कि भाई अगली नेक्स्ट सर्विस कब की है। तो ये आपके लिए नहीं है, ये इसके सर्विस डिपार्टमेंट के लिए है। बाकी आप इनमें चेंजमेंट कर सकते हो। अब आपको इसको मैं फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ भाई इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला जो फीचर है वो कैसे कैसे काम करता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे काम करती है। सबसे पहले भाई आपको ये होंडा रोड सिंक नाम की ऐप जो अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें आपको SP 125 वाली जो बाइक है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको ब्लूटूथ ऑन करके दिखाना कौन सी ऐप है वो। देखो सबसे ऊपर लिख रहा है, इसको भाई ब्राइटनेस बढ़ा दो थोड़ी सी, अगर फ़ोन में शर्म बची हो तो थोड़ी बहुत। ये वाली जो ऐप है भाई आपको ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने फ़ोन में। देन इसको ओपन करते हैं। इससे कनेक्ट करके भाई आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये नेविगेशन यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब आप देखो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। अब आप देखना, आप इन स्विच से ही अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई आपको अगर नेविगेशन लगाना है तो इसको आप ओके करोगे। इसके अंदर भाई आप सर्च प्लेस कर सकते हो, कोई सा भी प्लेस जिस पे आपको जाना है। बेसिकली वो ये नहीं बताता है कि इसमें पूरा मैप नहीं दिखाता है कि इसमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना। बस ये इतना बताता है कि भाई इस मोड़ पे इतने मीटर आगे आपको मुड़ना है, इसीलिए इसको टर्न बाय टर्न नेविगेशन कहा जाता है। और उसके बाद नियर बाय प्लेसेस और फेवरेट प्लेसेस, इसको आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। बैक जाने के लिए ये वाला बटन है। नीचे जाएंगे तो भाई आपको कॉल की इन्फॉर्मेशन दिखा दे। देखो उस पर भी दिख रहा है भाई साथ के साथ यहाँ पर कॉल की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि किस किस का कॉल आया था। रिसेंट कॉल में आप जाके यहाँ से ही डायरेक्ट उसको कॉल मिला सकते हो। देखो रिसेंट कॉल में जिसका भी कॉल आया था आप वहाँ से उसको कॉल मिला सकते हो। इस वाले अगर बटन को आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर कॉल मिल जाएगी उस बंदे के पास। एक तो फ़ोन ही बंद है यार। उसके बाद मैसेज, आपके पास कोई मैसेज आ रखा है तो ये मैसेज भी दिखा देगा। देन उसके बाद ये नीचे आप म्यूज़िक वगैरह यहीं से ही चेंज कर सकते हो, म्यूज़िक चला सकते हो आप। देखो ये डायरेक्ट आपको यहीं से ही उस वाले पेज पर ले जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो। देखो
इस वाले बटन से अप होगी, इस वाले बटन से डाउन होगी वॉल्यूम। तो ये फीचर जब काम आते हैं जब भाई आपने हेलमेट लगा रखा है या फिर हेलमेट के अंदर आपने ईयरबड्स वगैरह ला रखे हैं, तो आपको बार बार बाइक रोकनी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो ये फीचर आते हैं भाई इस बाइक में। आज की वीडियो में हमने आपको इसका कंसोल के बारे में सारे फीचर्स दिखाए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? बाकी हमने इसकी रिव्यू की वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर भी जरूर से देख लेना। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली।